अस्सलामुअलैकुम आदाब प्यारे दोस्तों और तलबा। उम्मीद करते हैं आप सब बखैर वाफियत होंगे। तो आज हम जम्मू कश्मीर में उर्दू नावल के हवाले से पढ़ रहे हैं और JKPSC में जो निसाब में पहला नावल रखा गया है वो हामिदी काश्मीरी साहब का बुलंदियों के ख्वाब है। तो आज हम उसी हवाले से आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम बुलंदियों के ख्वाब का खुलासा आपके सामने पेश करें, उससे पहले हम हामिदी काश्मीरी साहब की हालात ज़िंदगी के हवाले से थोड़ा बहस करेंगे। देखिए, प्रोफेसर हामिदी काश्मीरी का असल नाम हबीबुल्लाह भट्ट था और हामिदी कहीं ना कहीं तखल्लुस फरमाते थे। 29 जनवरी 1932 ईस्वी को श्रीनगर के तारीखी इलाके बहरी कदल में पैदा हुए। ठीक है, ये याद रखना है आपने। 29 जनवरी 1932 को श्रीनगर के तारीखी इलाके में बहरी कदल में पैदा हुए। ठीक है, उनका तखल्लुस हामिदी काश्मीरी था। उनके आबा व अजदाद जो थे यानी एंसेस्टर्स जो उनके थे का ताल्लुक कश्मीर की कदीम भट्ट ज़ात से था। ठीक है, ये तो नाम से ही जाहिर होता है। हबीबुल्लाह भट्ट उनका असल नाम था, तो इस लिहाज से भट्ट ज़ात से वो ताल्लुक रखते थे जो सूफी मुंश और इल्म दोस्त घराने के तौर पर मारूफ था। इनका जो घराना था वो इल्म दोस्त और सूफी मुंश घराना था और वहीं से हामिदी काश्मीरी साहब ताल्लुक़ रखते थे। जहाँ तक इनके ख़ानदानी पस मंज़र की बात है, बैकग्राउंड की बात है, तो वालिद साहब जो उनके थे ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक भट्ट थे। वो दर्जी का पेशा इख्तियार उन्होंने कर रखा था, सूफियाना मिजाज के मालिक थे। दर्जी आप जानते ही हैं, जो टेलर्स होते हैं, हाँ, और सूफियाना मिजाज के भी वो मालिक थे। वालिदा इनकी खुर्शीद बेगम थी, कश्मीरी शायरी की दिलदादा थी। शेखुल आलम और हब्बा खातून के अशार गुनगुनाती रहती थी। तो ये तो वालिद और वालिदा। अब दादा की जहाँ तक बात है, ख्वाजा खजर मोहम्मद भट्ट इनके दादा थे, मस्जिद के मुअज्जिन थे। फारसी और कश्मीरी मुशाइरों के इनकाद का एहतमाम करते थे इनके दादाजी। तो जहाँ तक इनकी तालीम और तरबियत की बात है, जहाँ तक इनकी तालीम की बात है, तो इब्तिदाई तालीम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बहरी कदल से हासिल की। यानी जो इनकी इब्तिदाई जो इनाग्रल एजुकेशन इनकी है, प्राइमरी एजुकेशन जो इनकी है, वो अपने ही इलाके बहरी कदल से हासिल करी है। ठीक है, तो फिर मैट्रिक SP हाई स्कूल से 1948 ईस्वी में फर्स्ट डिवीजन में पास किया। जहाँ तक 10th की बात है तो SP हाई स्कूल से 1948 ईस्वी में फर्स्ट डिवीजन में पास किया। BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स उन्होंने 1952 ईस्वी को किया और MA अंग्रेजी 1954। याद रखना कि उन्होंने पहले जो PG किया है, MA किया है, वो अंग्रेजी में किया है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में किया है। वो PG पहला इन्होंने 1954 को कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया था। उसके बाद कुछ वक्फे तक, कुछ अरसे तक वो मुलाजमत करते रहे, लेक्चररशिप के फ़राइज़ वो अंजाम देते रहे कुछ अरसा। चूँकि वो उर्दू से मुतासिर थे, इसलिए MA उर्दू 1958 ईस्वी को पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद PhD 1966 ईस्वी में उर्दू नज़म और यूरोपी असरात के मौजू पर मुकम्मल की। इस तरीके से आपने जाना कि उनका तालीमी सफ़र कैसा रहा। लेकिन ये याद रखना कि PG इंग्लिश के बाद वो कुछ वक्फे तक अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे और उसके बाद वो PG उर्दू कश्मीरी साहब की अदबी खिदमात यानी लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस की जहाँ तक बात है, तो हामिदी काश्मीरी ने शायरी, तनकीद, अफसाना निगारी, नावल निगारी, तहकीक और रेडियो ड्रामों के ज़रिए उर्दू अदब को गिरां कदर खिदमात फराहम की। यानी उनकी शख्सियत मल्टी डायमेंशनल थी। हाँ, उनकी तसानीफ की तादाद 50 से जायद है, यानी 50 से जायद किताबें इन्होंने कहीं ना कहीं लिखी है, जिनमें से चंद अहम ये हैं। अफसाने और नावल के हवाले से उनकी जो किताबें हैं उनमें वादी के फूल ये पहला अफसानवी मजमुआ है उनका, बुलंदियों के ख्वाब नावल है इनका, पिघलते ख्वाब नावल, अजनबी रास्ते इनका नावल है। तो तनकीद और तहकीक की जहाँ तक बात है, क्रिटिसिज्म और रिसर्च
पे इन्होंने जो किताबें लिखी है, जदीद उर्दू नज़म और यूरोपी असरात, चूँकि इनका PhD का भी ये मौजू रहा है, ये इनकी तनकीद और तहकीक के हवाले से किताब है। दूसरा, गालिब के तख्लीकी सरचश्मे। तीसरा, नासिर काज़मी की शायरी। चौथी किताब, रियासत जम्मू और कश्मीर में उर्दू अदब। शायरी की बात है तो इन्होंने जो शायरी करी है, खुद तख्लीकी शायरी, उसमें उरूस तमन्ना इनका पहला शेरी मजमुआ है, शाख ज़ाफ़रान है, ला हर्फ है, नायाफ्त है वगैरह। तो फिर आखिरकार उनकी जो वफ़ात 86 साल की उम्र में हुई, 27 दिसंबर 2018 को उनकी वफ़ात हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करें। अब हम नावल बुलंदियों के ख्वाब का उमूमी तारुफ पहले आपके सामने करेंगे। इसके मुसन्निफ हामिदी काश्मीरी है, वो शायर, नक्काद और फिक्शन निगार थे। सन इशात इस नावल के 1961 है। सफ़ात तकरीबन 270 के करीब। साख्त यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो 28 हिस्सों में तकसीम है, ये रैंडमली हम कह सकते हैं। इंतसाब यानी मंसूब किससे की गई है, नावल के तमाम किरदारों के नाम ये नावल इन्होंने मंसूब करी है। कहीं ना कहीं मौजू जो इसका है, नीम रोमानी, नीम हकीकत पसंदाना नावल। इब्तिदाइया की जहां तक बात है, इस नावल की इब्तिदाइया की यानी स्टार्टिंग कहां से होती है इसकी। नावल का आगाज एक अलामती नज़म से होता है जो फितरत की तखरीबी कुव्वतों को बयान करती है। बादल चिंगाड़ते हैं मस्त हाथियों की तरह, बिजलियां बस्तियों को खाकिस्तर बना देती हैं, धुआं उठता है। तो यहाँ से इस नज़म से इस नावल का आगाज होता है। ये नज़म दर हकीकत नावल के मरकजी थीम यानी जो इसका सेंट्रल आइडिया है इस नावल का, इंसान की फितरत और समाज से जदोजहद की अक्कास है। अरे दोस्तों, अब हम कहानी का खुलासा पेश करने जा रहे हैं। हिस्सा अली, बुनियादी प्लाट जो इसका है वो कुछ इस तरीके से है। नावल की कहानी, रफीक नामी एक नौजवान और उसकी महबूबा रशीदा, जिसको ऋषि भी कहते हैं, के गिर्द घूमती है। रफीक कम तालीम याफ्ता है लेकिन ऋषि से गहरी मोहब्बत करता है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। जो इसका बुनियादी प्लाट है वो ये है कि इसमें एक किरदार है रफीक नामी, वो नौजवान है और उसकी महबूबा का नाम है रशीदा या ऋषि भी उसको कहते हैं। रफीक जो है वो कम तालीम याफ्ता है लेकिन ऋषि से गहरी मोहब्बत करता है। ऋषि के घर वाले सिर्फ एक आला तालीम याफ्ता लड़के से उसकी शादी करना चाहते हैं। ये याद रखना कि जो रफीक होता है वो उससे गहरी मोहब्बत करता है रशीदा से, लेकिन रशीदा के जो घर वाले होते हैं उनकी डिमांड होती है कि हमारा जो दामाद बनेगा वो आला तालीम याफ्ता अमीर होना चाहिए। ठीक है। रशीदा के घर वालों की डिमांड के मुताबिक रफीक अपनी महबूबा को पाने के लिए सफ़र करता है। रफ़ीक MA करने लखनऊ जाता है, तो वो वहाँ PG करने जाता है और वो कहीं ना कहीं वो डिग्री भी मुकम्मल कर लेता है। तालीम मुकम्मल करके वापसी पर बटोट के मकाम पर शदीद बर्फबारी की वजह से फंस जाता है। तो जब वो तालीम मुकम्मल करता है, सारी सऊबतें सफ़र की मुश्किलात बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब वो वहाँ से वापसी पर आता है, जब वो वहाँ से वापस लौटता है घर की ओर, तो बटोट के मकाम पर शदीद बर्फबारी की वजह से फंस जाता है ये रफ़ीक साहब। तो जब वो वहाँ पर फंस जाता है, माली मुश्किलात के बायस वो गुरुद्वारे में पनाह लेता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं गरीब भी होता है। तो अब वो माली मुश्किलात की वजह से गुरुद्वारे में पनाह लेता है। जो रफ़ीक के साथ हम सफ़र किरदार है, उनमें रफ़ीक के सफ़र के दौरान मुतअद्दिद अहम किरदारों से मुलाकात होती है। देखिए, अनवर साहब से मुलाकात होती है, उसकी वो एक शायर होता है। परवेज़ से मुलाकात होती है, वो एडिटर होता है। समरचंद से मुलाकात होती है, वो फिल्मी अदाकारा होती है। अख्तर होता है, वो इंजीनियर होता है। गुलाम मोहम्मद और उसकी बीवी, वो शादीशुदा जोड़ा होता है जो उसको सफ़र में मिलता है। कुमारी, वो म्यूज़िक टीचर होती है। ओम प्रकाश बस ड्राइवर होता है। तो ये सफ़र के दौरान इसको ये अफराद मिलते हैं। जहाँ तक इस नावल के अहम वाक़ात की बात है, तो रफ़ीक को पैसों की ज़रूरत पर अपनी घड़ी बेचनी पड़ती है। आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो रफ़ीक होता है ये बहुत गरीब होता है, इसके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स होता है। लेकिन रशीदा से उसको मोहब्बत हो गई होती है और उसकी मोहब्बत उसको फिर फोर्स करती है मज़ीद पढ़ाई करने के लिए, और उसी वजह से वो लखनऊ PG करने के लिए जाता है। तो रास्ते में उसको मजबूरी की वजह से घड़ी भी बेचनी पड़ती है। वो मुसलसल रशीदा को याद करता रहता है सफ़र के दौरान भी।
माली मसाइल का शिकार होने के बावजूद वो दूसरों की मदद के लिए आगे आता है। यहाँ पर उसके एहसास, उसके अंदर जो एहसास है गरीबों के हवाले से, वो यहाँ पर जो हामिदी कश्मीरी साहब है वो दिखाने की कोशिश करी है कि माली मसाइल में शिकार होने के बावजूद भी वो दूसरे की मदद के लिए आता है, यानी दीगर मुसाफिरों की मदद करता है। वो गुलाम मोहम्मद और उसकी बीवी के अखराजात बर्दाश्त करता है, जाए कि उसको खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। दीन मोहम्मद के होटल में नौकर खलील के लिए डॉक्टर बुलवाने की कोशिश करता है। दीन मोहम्मद का होटल होता है और वहाँ पर एक नौकर खलील होता है, उसके लिए वो कोशिश करता है कि डॉक्टर बुलावे जब वो बीमार हो जाता है, लेकिन खलील की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर जो मुसन्निफ है उसने दिखाने की कोशिश करी है कि जो रफ़ीक है वो कितना हमदर्द है, वो कितना हम्बल है, वो कितना लोगों का ख्याल रखने वाला है। तो इख्तिताम इस नावल का कुछ यूं होता है। नावल का इख्तिताम मुबहम है। इंजीनियर जो होता है अख्तर, रफ़ीक को अपनी होने वाली बीवी जो दर हकीकत रशीदा होती है की तस्वीर दिखाता है, जिसके लिए वो पीजी करने के लिए, जिसके लिए वो सऊबतें बर्दाश्त करता है सफ़र की, जिसके लिए वो बहुत मुश्किलात में घिर जाता है। इंजीनियर अख्तर रफ़ीक को अपनी होने वाली बीवी की तस्वीर दिखाता है, और वो तस्वीर किसकी होती है? रशीदा की। ये फिर वाज़े नहीं होता है नावल में कि रफ़ीक अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है या नहीं, यानी उसकी शादी रशीदा से हो जाती है या नहीं, ये नावल में क्लियर नहीं है। ये कहीं ना कहीं मुबहम अंदाज में ये नावल ख़त्म होती है। प्यारे दोस्तों और तलबा, जहाँ तक नावल के अहम मौज़ूआत की बात है तो इसमें पहला जो गालिब मौजू है वो मोहब्बत और समाजी रुकावटें हैं। रफ़ीक और ऋषि जो है, आपको पता ही होगा कि रफ़ीक और ऋषि जो है उसमें कहीं ना कहीं क्लास सिस्टम दिखाने की कोशिश करी गई है। रफ़ीक जो है वो मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा होता है, वो गरीब होता है, उसकी एजुकेशन भी कम होती है, उसकी तालीम और तरबियत भी लिमिटेड होती है। जबकि ऋषि जो रशीदा होती है वो हायर क्लास से बिलोंग करने वाली लड़की होती है। इसीलिए कहीं ना कहीं रफ़ीक और ऋषि के माबैन रिश्ता नामुमकिन लग रहा था। ठीक है, तो रफ़ीक और ऋषि की मोहब्बत समाजी तबकाती तफरीक का शिकार हो गई। तालीमी मयार पर मबनी शादी की शराइत रखी गई रफ़ीक और ऋषि के माबैन। दूसरा मौजू इसका इंसानी हमदर्दी भी है। कहीं ना कहीं मुश्किल हालात में भी रफ़ीक का दूसरों की मदद करना, गुलाम मोहम्मद और उसकी बीवी के अखराजात बर्दाश्त करना जबकि वो खुद माली मुश्किलात का शिकार होता है, खलील के लिए डॉक्टर बुलवाने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं रफ़ीक की हमदर्दाना, हाँ, ये कहीं ना कहीं रफ़ीक का एहसास दिखाता है गरीबों के तई। हाँ, तीसरा मौजू समाजी मसाइल भी है इसमें। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद, बर्फ़बारी में फंसे काफ़िले में ख़वातीन को जिनसी तौर पर हिरासा किया जाता है, उनको सताया जाता है। कहीं ना कहीं कुछ बदबख्त होते हैं। गुलाम मोहम्मद की बीवी के साथ ज़्यादती की कोशिश करी जाती है। और तबकाती तफरीक भी इसका एक मौजू है। तालीम और मुआशरती हैसियत की बुनियाद पर शादी की शराइत अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क को ज़ाहिर करती है। इंतज़ामिया की नाकामी भी इसमें दिखाई जाती है, यानी मौसमी आफात से निमटने में नाकामी, एडमिनिस्ट्रेशन की ही गफलत की बात है। आम लोगों को बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की अक्कासी यहाँ पर करने की कोशिश करी गई है। तो ये यहाँ पर गालिब मौज़ूआत थे। जहाँ तक सकाफ़ती अक्कासी करी गई है, कश्मीर की मिली जुली तहजीब यानी हिंदू मुस्लिम सिख जो यहाँ पर हमारी एक खसूसियत थी, गंगा जमनी तहजीब भी जिसको हम कहते हैं, उसकी यहाँ पर मिसाल देने की कोशिश करी गई है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों के लोगों के बाहमी ताल्लुकात को दिखाने की कोशिश करी गई है। पत्नी टॉप को कश्मीर और जम्मू के संगम के तौर पर पेश किया गया है इस नावल में। तो अब हम इस नावल की किरदार निगारी के हवाले से बात करेंगे। किरदार की नौयत और अहमियत देखिए। रफ़ीक जो है मरकज़ी हीरो है इस नावल का। वो हसास है और हमदर्द भी है। समाजी तब्दीली की ख्वाहिश की अलामत उसमें दिखती है। और आपने देखा होगा कि वो ऋषि का आशिक होता है और उसके लिए हर कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन क्लास सोसाइटी की वजह से वो उसमें कहीं ना कहीं नाकाम रहता है। रशीदा जो है दूसरी किरदार है इसकी, उसका ऋषि भी कोड नेम है। महबूबा होती है किसके? रफ़ीक की। वो तालीम याफ्ता है, रफ़ीक से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, रिवायात और जदीदियत के दरमियान कशमकश में जकड़ी लड़की है, और ये चीज़ दिखाने की कोशिश करी गई है। और रफ़ीक उसके साथ शादी करना चाहता है, रशीदा भी उसके साथ शादी करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिवायात और जो उसूल ज़वाबित होते हैं
समाज की उनमें बंधी हुई लड़की है। तीसरी चीज़ अनवर साहब है, वो शायर हैं, मुआशरे का हसास मुशाहिदाकार होता है अनवर साहब। इसी के साथ फिर ओम प्रकाश, वो बस ड्राइवर होता है, आम कश्मीरी आवाम की नुमाइंदगी करता है ओम प्रकाश साहब। कुमारी जो है म्यूज़िक टीचर होती है, फ़न और सकाफ़त की तर्जमान। गुलाम मोहम्मद शादीशुदा मुसाफिर, ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद का शिकार। तो आपने ऊपर पढ़ा होगा जब मैंने रफ़ीक के साथ जो किरदार हैं उनके हवाले से और भी किरदारों की निशानदेही करी गई है। अगर आपने मज़ीद जानना होगा तो वो स्लाइड आप ज़रूर देखना। जहाँ तक उसलूबियाती खसूसियात की बात है तो यहाँ पर अलामती इस्तिआरे भी हमें मिलते हैं और वो किस चीज़ की निशानदेही करते हैं। देखें, बस का सफ़र ज़िंदगी के सफ़र की अलामत है इस नावल में। तो दूसरा मंजर निगारी जो है पहाड़ी इलाकों और बर्फबारी की ज़बरदस्त तस्वीर कशी करी गई है इस नावल में। मकालमा निगारी यानी कन्वर्सेशन की जहाँ तक बात है तो किरदारों के ज़रिए समाजी मसाइल पर तंज़ व तनकीद करने की कोशिश करी गई है। ज़बान सादा मगर पुरअसर उर्दू यहाँ पर। तारीख़ी और अदबी अहमियत की जहाँ तक बात है तो 1960 की दहाई के कश्मीर की समाजी, मुआशी और सियासी हकीकतों का दस्तावेजी बयानिया यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि 1960 के हालात कैसे, सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी कश्मीर की, उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करी गई है इस नावल के ज़रिए से। कश्मीरी अदब में ज़मीनी हक़ाइक़ से जुड़े नावलों की रिवायत का अहम हिस्सा है ये नावल। उर्दू नावल निगारी में नई जहत को ये फ़रोग़ देती है ये नावल। नावल का पैगाम जो है, नावल का पैगाम साफ है। जो बुलंदियों के ख्वाब नावल है हामिदी काश्मीरी साहब का, बुनियादी तौर पर इंसानी ख्वाहिशात और समाजी रुकावटों के दरमियान कशमकश की दास्तान है। ये नावल बताता है कि फ़र्द के ख्वाब अक्सर समाजी और मुआशी हालात की नज़र हो जाते हैं। मोहब्बत समाजी दबाव का शिकार हो सकती है और अक्सर होता भी है, हमने देखा है। आम आदमी की ज़िंदगी में मुश्किलात का कोई इख्तिताम नहीं और ये एक हकीकत है। इख्तितामिया यानी कंक्लूजन हम इस वीडियो का करने जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों और साथियों, तलबा, देखिए, आखिर पर हम यही कह सकते हैं हामिदी काश्मीरी का ये नावल उर्दू अदब का एक शाहकार है, जो कारी को न सिर्फ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है बल्कि समाजी बेइंसाफियों पर गौर व फिक्र पर भी मजबूर करता है। नावल की सबसे बड़ी खूबी इसकी हकीकत पसंदी है जो 1960 ईस्वी के कश्मीर की मुकम्मल अक्कासी करती है। यानी 1960 के आसपास कैसे हालात थे, समाजी, मुआशी, सियासी हालात कैसे थे, इस नावल में उस चीज़ पर बात करी गई है। अगरचे कहानी का इख्तिताम मुबहम है, लेकिन यही मुबहमियत नावल को एक गहरा फलसफियाना पहलू देती है। यानी अगरचे नावल में रफ़ीक और ऋषि की शादी के हवाले से खुलकर बयान नहीं मिलता है कि उनके हवाले से फिर क्या होता है, या कहीं ना कहीं मुबहम तस्वीर देखने को मिलती है जो पूरे नावल में बात करी गई है, फिर आखिर में उसको अच्छे से कंक्लूड नहीं करा गया है। तो ये भी एक खसूसियत है, वो भी एक फ़लसफ़ियाना पहलू है इस नावल का, जो कि आम कारीन को समझ में नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक खूबी होती है जिसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, तजस्सुस। हाँ, कहानी की एक खसूसियत तजस्सुस होता है और वो तजस्सुस पे इस कहानीकार ने इस नावल को छोड़ा है। तो आज का वीडियो था हामिदी कश्मीरी साहब की नावल के हवाले से। तो आपने जाना कि ये नावल की इस मौजू के हवाले से है, इसमें कितने किरदार हैं। तो आज के अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही और एक वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना।